विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत उपेंद्र कुशवाहा आरा में है, जहां वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। आए हैं कि सब लोग मिलकर अब सचेत हों, सब लोग मिलकर अब हम लोगों के अभियान के साथ ताकत दें, ताकि बिहार में वैसी स्थिति न आए जिस स्थिति ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। उस स्थिति से बिहार को बचाने का काम करना है और बिहार बचेगा, लेकिन तब बचेगा जब लोगों का सहयोग समर्थन मिलेगा। और हर तरह से हम लोग इस काम में लगे हुए हैं मजबूती से। हम और हमारे साथियों का संकल्प है कि बिहार को हम बचाएंगे, निश्चित रूप से बिहार बचेगा। तो इस दृष्टि से अभियान भी चल रहा है और जो घटनाएं हो रही आप सब लोगों के सामने है। तो हम आप सब लोगों से, इस जिला के लोगों से भी आग्रह करना चाहते हैं कि अब एक बार सब लोगों को वर्तमान सत्ता के खिलाफ फिर से उसी तरह से खड़ा हो जाना चाहिए जिस तरह से 2005 के समय लोग खड़े हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ एक जबरदस्त गोलबंदी हुई थी। उस समय समाज के सभी वर्ग के लोग खड़ा हो गए थे। 15 साल उनका शासन चला, तब जाकर अंत में लोग खड़ा हुए थे तंग आकर, आक्रोशित होकर। अब इंतजार करने की जरूरत नहीं है, अभी का अभी लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति बिहार के साथ आ सकता है। तो यही आग्रह करने के लिए हम निकले हैं और आपके माध्यम से यहाँ के लोगों से भी हम यही आग्रह कर रहे हैं। यहाँ से जाएंगे कुर्था, आज फिर वहाँ जगदेव बाबू का स्मरण करके कार्यक्रम का समापन होगा। तो मुख्य रूप से हम लोगों की ओर से इतनी बात है। आप कोई सवाल पूछिएगा तो जवाब देंगे। रमजान महीने में जो सरकारी कर्मचारी को छूट दी गई है रफ्तार आने की 1 घंटा पहले और बाद में, उसको लेकर के सर काफी लोग चर्चा कर रहे हैं कि देखिए उसमें कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। रामनवमी और चैतनवमी में। अरे भाई सुनिए ना, मेरा आपका सवाल हम समझ गए। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सेकुलर स्टेट है। सेकुलर स्टेट में कोई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म, कोई धर्म के लोग हैं, पर्व त्योहार करने में अगर उनको थोड़ी राहत चाहिए तो सरकार को देना चाहिए। किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग हों, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हों, किसी धर्म के मानने वाले लोग हों, उनको अगर थोड़ी राहत चाहिए तो किसी भी सरकार को, कोई भी देश की राज्य सरकार या भारत की सरकार, जिसके जिम्मे जो है, जरूर सरकार को इतना काम करना चाहिए। सर जो अभी यूट्यूबर गिरफ्तार हुआ है उसके पीछे कुछ सफेद पोस्ट लोगों का नाम आ रहा है कि लोग के द्वारा संरक्षण। देखिए उसमें जांच चल रही है। अब जांच के उपरांत जो चीजें आएंगी, जब तक जांच पूरी नहीं होती हम भी कैसे बता दें। अंदर जी, आपने अपने बड़े भाई से हिस्सेदारी की मांग की थी, लेकिन बड़े भाई ने हिस्सेदारी नहीं दिया, उल्टे आपको पार्टी से ही बाहर निकाला। हाँ, ये बात ठीक बता रहे हैं। हमने हिस्सेदारी की बात की थी और जब हमने हिस्सेदारी की बात की तो बड़े भाई ने कहा कि जहाँ जाना है उपेंद्र कुशवाहा चला जाए। तो ठीक है, हम तो चले आए, लेकिन हिस्सेदारी की बात हमने की थी और यह भी हमने कहा था कि हम हिस्सा लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बात कह रहे थे कि हिस्सा लेकर जाएंगे, उस समय हमको लग रहा था कि कुछ नीतीश जी के हाथ में बचा है, लेकिन बाद में चलकर हमको लगा कि अब तो नीतीश जी वहां पहुंच गए हैं जहां नीतीश जी के हाथ में कुछ बचा ही नहीं। जो भी उनकी राजनीतिक कमाई थी, पूरी राजनीतिक जायदाद को उन्होंने आरजेडी के हाथों बंधक रख दिया। अब घर का मालिक बंधक रख दे पूरी संपत्ति, अब उससे क्या मांगिएगा? उनके पास कुछ है ही नहीं। अब बंधक रख दिया उन्होंने। हम तो निकले हैं लोगों के बीच इस बात को लेकर के कि बंधक उन्होंने कागज में जरूर बना दिया है, उस बंधक को बिहार की जनता खारिज करे। अब हमको हिस्सा नहीं चाहिए, मुकम्मल चाहिए, पूरा चाहिए। हम इसलिए निकले हैं। ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से पलटी मारेंगे, तो इस स्थिति में क्या फिर साथ में आएंगे? नहीं, देखिए हम राजनीतिक रूप से, हमने कई बार इस सवाल का जवाब इस यात्रा के दौरान भी दिया है, राजनीतिक रूप से कोई संबंध नीतीश जी से भविष्य में अब हो ही नहीं सकता है। हाँ, व्यक्तिगत रूप